बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दोस्तों को हकीम एम नसीर चौधरी का सलाम। प्यारे दोस्तों, बेशुमार कॉलें और व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे मौसूल हुए। मेरी बहुत सी बहनों ने, बेटियों ने पूछा कि हमें कोई ना कोई हर्बल में वाइटनिंग उपटन बता दें। तो प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये जो हर्बल वाइटनिंग उपटन है, इसके सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि ये स्किन को ख़राब नहीं करता, स्किन पे दाग धब्बे नहीं छोड़ता। इंशाल्लाह आप लगाएंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो नज़र आएगा और आपको खुशी होगी और थोड़ा सा पछतावा होगा कि पहले आपको इसका क्यों नहीं पता चला। लगाएं तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। बाज़ारी जो उपटन है वो स्किन पर बाज़ औक़ात एलर्जी कर देते हैं, लेकिन इस हर्बल वाइटनिंग उपटन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको स्किन पे एलर्जी करेगी, बल्कि आपकी स्किन को नरम, मुलायम, चमकदार बनाएगी और इंशाल्लाह जो है वो जिस तरह आप अपना म्यार चाहते हैं, जिस तरह की आप अपनी स्किन चाहते हैं, ये बिल्कुल उसी म्यार पे पूरा उतरेगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं अभी आपको वो नुस्खा बताने लगा हूँ। आप इसको नोट फरमा लें और समझ लें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको जो है वो समझ लें कि ये कैसे बनाना है। सारी चीज़ें पंसार की दुकान से मिल सकती हैं आपको। अच्छे पंसार की दुकान पे जाएं जिनके पास माल जो है वो आता है और बिकता है और वो नया आ जाता है, तो इस तरह उनके पास ताज़ा चीज़ मिलती है। हुस्ने यूसुफ ले लें 10 ग्राम। समंदर झाग ले लें। ये समंदर झाग के बारे में समझे कि इसमें मट्टी बहुत होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है, धो के धूप में खुश्क करना है आपने इसको। ये 10 ग्राम है, ज़्यादा ले लें क्योंकि अगर आप 10 ग्राम लेंगे तो कम से कम 4 ग्राम तक इसमें से मिट्टी को साफ़ करना पड़ेगा। अब आप 20 ग्राम लें तो उसका साफ़ करके फिर 10 ग्राम वज़न कर लें। इधर जो तलख है दो तरह की होती है, एक शीरी होती है मीठी और एक तलख होती है। शीरी नहीं लेनी आपने, उसे तलख कहना है। ये 10 ग्राम ले लें, इसको भी साफ़ करना है। तुख में मूली मिल जाएगी आपको, ये 10 ग्राम है। मुल्तानी मट्टी आपने नहीं लेनी पंसार से, ये आपने जनरल स्टोर से लेनी है। मुल्तानी मट्टी ले लें, 20 ग्राम ले लें जी। इसमें इसको अब आपने पीसना है, ब्रीक करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। हुस्ने यूसुफ और समंदर झाग को अलग, अंदर जो तलख और तुख्म मूली जो है इनको अलग आपने पीसना है और इनको चारों को मिला देना है मुल्तानी मट्टी में आपने सबको। फिर ये ब्रीक पीस कर एक पाउडर बन जाएगा। तरीका इस्तेमाल समझे जो सबसे अहम है। इसको जितना आपको हस्बे ज़रूरत चाहिए, जितना आपने लगाना है, आपने इसको दही या अरके गुलाब में मिला के ना आपने इसका पेस्ट बना लेना है और चेहरे को अच्छे तरीके से धो के खुश्क करके आपने ये पेस्ट लगाना है। और जब ये खुश्क हो जाए तो ताज़ा पानी से आपने धो लेना है। हफ्ते में 2 दफ़ा ये ज़रूर आपने करना है जी। इंशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, भूल जाएंगे इसे सारी बाज़ारी चीज़ें। जल्द आपकी पहली दफ़ा लगाने से ही नरम मुलायम हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और ये एक और बात जो है वो ये है कि ये हर किस्म की जल्द के लिए अच्छा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। मेरे पास चूँकि मैं हकीम हूँ, बेशुमार जो है वो मरीज़ आते हैं, नौजवान जो हैं वो बच्चियाँ भी आती हैं, तो बाज़ारी क्रीमें लगा लगा के, इस तरह की चीज़ें लगा लगा के वो उनका अजीब सा कलर हो गया है, दाग पड़ गए हैं कईयों को, लेकिन उनका कोई फ़र्क नहीं है। वक्ती तौर पे जो है वो तो वक्ती तौर पे उनकी जो स्किन है, उनके जो सेल्स हैं वो डेड होकर वाइट हो जाते हैं, जिनसे वो बड़ी खुशी उनको होती है कि लो जी हम वाइट हो गई हैं। ऐसी बात नहीं है। जब उनके साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं स्किन कैंसर की सूरत में, अल्लाह माफ़ करे सबको, तो इस तरह के फिर बड़े मसाइल होते हैं जी। इसको शेयर करें, दोस्तों को बताएं, सदका जारिया है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के अच्छे अच्छे नुस्खे जो है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हर्बल में, मैं आपको बताऊंगा। और अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों के साथ ही जो है, आप लोगों के प्यार की वजह से ही जो है वो मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं शेयर करता हूँ। और आप लोगों का अगर प्यार जो है वो रहा, आप लोगों ने मुझे अपने दिल में रखा, तो इंशाल्लाह इस तरह के बेशुमार अच्छे अच्छे नुस्खे जो हैं मैं आप में शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।